हेलो स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस क्लास 10th चैप्टर 9th रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखो, इससे पहले जो हमने चैप्टर डिस्कस करा था, तो इस सेशन में हम उसका रिवीजन करेंगे जो हमने टॉपिक पढ़ चुके हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जो टॉपिक हमने डिस्कस करे थे उनका जस्ट रिवीजन। तो रिफ्लेक्शन सबसे पहले आता है रिफ्लेक्शन फिनोमिना। क्या होता है रिफ्लेक्शन फिनोमिना? रिफ्लेक्शन फिनोमिना की डेफिनेशन पड़ी थी, जैसे जब भी कोई प्लेन जो मिरर है या फिर कर्व्ड मिरर भी बोल सकते हो, प्लेन मिरर भी बोल सकते हो। ओके, जो ये अपना जो मैं शो कर रहा हूँ डायग्राम में वो है प्लेन मिरर। इस पर कोई रे अगर इंसिडेंट करेंगे तो रे क्या होगा, इस प्लेन मिरर से जस्ट इससे जस्ट कोलाइड करके कहाँ जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। इसी फिनोमिना को क्या बोला था, रिफ्लेक्शन फिनोमिना बोला था, जिसमें इसको मैंने बोला था जस्ट प्लेन पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल क्यों ड्रॉ करा, क्योंकि हमको एंगल मेजर करना है। एंगल ऑफ इंसिडेंट रे को आई से रिप्रेजेंट करता था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आई से रिप्रेजेंट करता था, आर से रिप्रेजेंट करा था। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन थी कि व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर देन इट गेट स्ट्राइक्ड फ्रॉम द प्लेन मिरर एंड रिफ्लेक्टेड टू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। तो ये जो फिनोमिना है इसको फिनोमिना बोला था रिफ्लेक्शन फिनोमिना। ओके, अब रिफ्लेक्शन फिनोमिना के मैंने बेसिकली लॉ बताए थे। फर्स्ट लॉ क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देन सेकंड लॉ क्या था, जो इंसिडेंट रे है वो रिफ्लेक्टेड रे है ये और नॉर्मल क्या होंगे, सेम मीडियम पे लाई करेंगे। तो था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं और सेम मीडियम बोल सकते हो, एंड सेम मीडियम। ओके, ये हमने पढ़ा था। तो ये बेसिकली लॉ पढ़े थे हमने, तो ये लॉ हमने पढ़े थे रिफ्लेक्शन के लॉ। ओके, अब देन उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मिरर। क्या पढ़ा था, दो टाइप होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव क्या बोला था, स्फेरिकल है, नाम से क्लियर है, कर्व शेप आएगा। पोलिस्ड क्या होगा, आउटसाइड। कॉन्वेक्स क्या बोला था, पोलिस्ड इनसाइड। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कन्वर्जिंग मिरर भी बोल सकते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी बोला था इसको। देन इसको क्या बोला था, डाइवर्जिंग मिरर भी बोल सकते हैं। देन उसके बाद हमने इसकी जो बेसिक जो पॉइंट जो है जिससे रिलेशन रखते हैं इसके मिरर से, उससे वो हमने डिस्कस करे थे। क्या ये डिस्कस करे थे, हमने पढ़ा था सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको रिप्रेजेंट कर, इसको आर से रिप्रेजेंट करा। देन पढ़ा था फोकस, उसके बाद पढ़ा था प्रिंसिपल एक्सिस भी पढ़ा था क्या होती है, एक पढ़ा था पोल। देखो, सबसे डिस्कस करते हैं पोल क्या होता है। पोल क्या होता है, जो भी कर्वेचर जो है उसका जो सेंटर मैंने बोला था पोल। ठीक है, अब इस पोल से होकर जो लाइन पास करेगी स्ट्रेट, उसको क्या बोल दिया, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, देन उसके बाद ये जो कर्व फॉर्म हुआ है, जिस रेडियस को लेके कर्व फॉर्म हुआ है और जिस पॉइंट को लिया है मैंने, तो उसको बोल दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। सपोज इस पॉइंट को मैंने कोई नोच रखी डिवाइडर की, देन उसको ड्रॉ करा, तो ये नोच जहाँ भी आएगी उसका क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसकी जो रेडियस रहेगी पोल से जो सेंटर की डिस्टेंस रहेगी उसको क्या बोल दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देन एक उसके बाद आता है फोकस। फोकस क्या होता है, किसी भी अगर रे को मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर इंसिडेंट करता हूँ तो रे आफ्टर रिफ्लेक्ट जिस पॉइंट के पास होती है उसको मैंने क्या बोल दिया था, फोकस। ठीक है, वो एक रिलेशन बताया था मैंने, रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच रिलेशन क्या डिस्कस करा था, आर इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू क्या होता है, R/2। हमेशा फोकस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का जस्ट हाफ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखना है। ओके, क्लियर है। देन उसके बाद
देन उसके बाद हमने डिस्कस करा इमेज फॉर्मेशन रूल। फर्स्ट रूल क्या पढ़ा था कि कॉनकेव मिरर का केस लिया था और ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये पोल है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पहले मैं किसी रे को इंसिडेंट करता हूँ तो किस पॉइंट से होकर पास करती है वो फोकस से होकर पास करती है। फर्स्ट रूल ये पढ़ा था। देन सेकंड क्या पढ़ा था, कॉनकेव मिरर लिया है, ये प्रिंसिपल एक्सिस ली है, अगर कोई रे फोकस से होकर अगर पास कर रही हो तो वो किसकी पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल के जस्ट पैरेलल। सपोज कोई रे है, अगर ये फोकस से पास करी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन किसके पैरेलल हो जाएगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। देन उसके बाद थर्ड रूल पढ़ा था कि कोई अगर प्रिंसिपल एक्सिस है और ये क्या तुम्हारा पोल, ठीक है, तो अगर इसको मैं प्रिंसिपल एक्सिस के लिए कोई लाइन अगर इंसिडेंट करता हूँ तो पहले तो फोकस से पास करेगी, देन अगर फोकस से पास करेगी प्रिंसिपल एक्सिस पे। अगर एक और मैं बोल दूँ कोई ऑब्जेक्ट सपोज ए और बी है और ये सेंटर करते हैं, कोई भी अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास करेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, उसी पाथ से रिटर्न हो जाएगी। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करी, आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ पे रिटर्न हो जाएगी। तो ये हमने 3 रूल पढ़े थे। देन एक और फोर्थ रूल था कि अगर कोई रे है, ये क्या है, पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस है, तो अगर कोई रे सपोज पोल पे अगर लाई करे, पोल पे अगर इंसिडेंट करे, पोल पे अगर इंसिडेंट करे तो ये जो पोल से एंगल बनाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, और जो पोल से आपको जो हमको एंगल मिलेगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये तुम्हारा रिफ्लेक्शन फिनोमेना पे बेस्ड जो हमने प्रीवियस डेफिनेशन जो पढ़ी थी ये, ठीक है। तो फोर्थ 4 रूल हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। देन उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि वेरियस जो पोजीशन के अकॉर्डिंग, वेरियस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पोजीशन है तो उसके अकॉर्डिंग जो इमेज बना था कि सपोज मैंने बोला था फर्स्ट केस क्या लिया था, ये कोई कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ लाई करे, इनफाइनाइट पे लाई करे, तो इसका इमेज का बना था, फोकस पे बना था। सेकंड क्या बोला था, अगर कोई रे इनफाइनाइट और तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो तो उसका ऑब्जेक्ट का बना था, रे अगर पास करेगी वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, ठीक है। तो इमेज का बनता फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ठीक है। देन थर्ड क्या डिस्कस करा था, थर्ड ये डिस्कस करा था कि जैसे सपोज सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाई करे तो प्रिंसिपल एक्सिस जस्ट पैरेलल, देन कहाँ पास करेगा, फोकस से। देन उसके बाद एक और सपोज फोकस से पास करे तो कहाँ से पैरेलल हो जाएगा वो प्रिंसिपल एक्सिस। तो तुम्हारा जो इमेज है, सॉरी यहाँ गलत थोड़ा डायग्राम गलत बना है, वो काम होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। तो ऐसे हमने जो डिस्कस करे थे वेरियस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो इमेज बना था उसकी जो ये इमेज कौन सा है, रियल है, इमेज इन्वर्ट है या इरेक्ट है, वो कंडीशन हमने डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये तुमको एक बार रिकॉल करना है, वो पढ़ना है, रिवाइज करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।